गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। दोस्तों, सम्मोहन के लिए त्राटक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और त्राटक ये जो है, ये ऐसी एक शक्ति बढ़ाने वाला कार्य है कि जिसके वजह से हमारी मन या धारणा जो है उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है। दोस्तों, त्राटक करने के वक्त आपको एक इस प्रकार का कोई ऐसी चीज है, ये बिंदु है, चक्र है या कोई चीज है, उसके तरफ टकटकी लगाकर देखते रहना पड़ता है। जैसे ही हम देखते रहते हैं, देखते रहने के बाद में हमारी जो आंखों की पलकें बिल्कुल झपकने नहीं देना है, और आंखों की पलकें अगर नहीं झपकी है तो धीरे धीरे हमारी आंखों की धारणा या शक्ति बढ़ जाती है और रोशनी बढ़ जाती है, और आंखों के संबंधित स्नायु जो है वो भी धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। और मजबूत होने के बाद में हमारे मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क और विचारों की शक्ति बढ़ती है। जब मस्तिष्क और विचारों की शक्ति बढ़ने लगती है तो उस वक्त हमको दिन प्रतिदिन ये भी सोचना है कि हमारे मस्तिष्क की ताकत या धारणा या रोशनी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो इसके लिए हम अलग अलग प्रकार के त्राटक जो है और त्राटक कैसे करते हैं उसके प्रकार अब हम देखेंगे। यह है हमारा चक्र त्राटक। ऐसे त्राटक करते वक्त किसी भी वस्तु पर या कोई बिंदु पर टकटकी लगाकर बिन पलक झपकाए दृष्टि को बढ़ने की क्रिया को त्राटक कहा जाता है। वैसे तो दृष्टि साधना भी इसे कहा जाता है, और इसकी और परिभाषा है, ए प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वंस गेज at a point or a flame without batting an eyelid. It enriches eyesight and power of concentration. तो दोस्तों, इससे हमारा कंसंट्रेशन का पावर बढ़ जाता है, और कंसंट्रेशन का पावर बढ़ जाता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको त्राटक। और जब भी त्राटक करते हैं तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार की त्राटक के प्रकार पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले प्रकार है एक बिंदु त्राटक। जब हम यहाँ पर जो चक्र त्राटक दिख रहा है, इसके बीचों बीच एक बिंदु दिखता है, बाकी चक्र न होते हुए सिर्फ बिंदु जब देखते हैं हम, और वो बिंदु में देखने के बाद वो बिंदु कभी कभी प्रकाशित होता है, उसका काला या फिर सफेद भी रंग हो जाता है, एक प्रकार की चमक भी आ जाती है, और धीरे धीरे हमारी आंखों की जो धारणा है, मन की धारणा या आंखों की रोशनी बढ़ते जाती है। अब दूसरा प्रकार जो है चक्र त्राटक कहा जाता है, कि जो हम देख रहे हैं इसे चक्र त्राटक। और चक्र में क्या होता है, तो चक्र कभी उल्टा कभी सीधा घूमते रहता है। घूमते घूमते कभी कभी चक्र पूरा सफेद हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे ही उसमें चमक आ जाती है तो हमारी मन की शक्ति और आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम जब एक आधी मोमबत्ती जला के उसकी ज्योति जो है वो ज्योति के तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। जैसे ज्योति के तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं तो ज्योति की जो है फ्लेम है वो फ्लेम वो हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है, और उस वक्त भी हमारे विचार की शक्ति इसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो हम चंद्र या सूर्य इसको भी त्राटक कर सकते हैं, मगर यह त्राटक सुबह जगने के बाद या रात को चंद्र को अगर पूर्णिमा के दिन देखते हैं उस वक्त भी ये त्राटक हमको करने मिल सकता है। कभी कभी हम अग्नि त्राटक भी करते हैं, मगर अग्नि त्राटक करने से हमारे आंखों को तकलीफ भी होने की संभावना होती है। तो कभी अग्नि त्राटक में बहुत ज्यादा देर तक अग्नि एक सरी की नहीं रह सकती, उसमें बदलाव भी आते रहते हैं, और वहां पर भी कोई प्रॉब्लम आने की संभावना, इसलिए अग्नि त्राटक बहुत कम लोग करते हैं। जो ऋषि मुनि थे वही अग्नि त्राटक करते थे, यहाँ हम इतना सुनते हैं। कभी कभी मूर्ति त्राटक भी किया जा सकता है, कि हमारी जो जिस भगवान को चाहते हैं या कोई हमारी अच्छे तरीके से हम सोचते हैं कि कोई पंछी आसमान में है, उसकी मूर्ति को देख के हम उसको मूर्ति त्राटक करते हैं। और ये सभी बातें जो है ये अलग अलग प्रकार के, अगर पंछी है, हाँ, हमारे अपने आप के नाक के तरफ सफेद कागज पे
हाँ, या अंधेरी पट्टी, इसी प्रकार देखकर भी हमें प्रतिबिंब त्राटक कहते हैं। उनको देखकर भी हमारा त्राटक हुआ करता है, और इस तरीके से त्राटक भी किया जा सकता है। दोस्तों, तो अभी तक हमने अलग अलग प्रकार के त्राटक देखे। अब ये त्राटक करते वक्त कब और कैसे, किस जगह पे करना चाहिए? जनरली जहां पे भी हम त्राटक करते हैं वहां पर कोई प्रकार का अलग बाहर की अवधान विचलित करने वाली कोई चीज वहां पर नहीं रहना चाहिए, या कोई आवाज नहीं आना चाहिए। शांत जगह पे हम त्राटक करना चाहिए। और त्राटक जनरली सुबह के 4 बजे से प्रातः सूर्योदय होता है, हाँ, सूर्योदय के टाइम तक किया गया त्राटक बहुत ही अच्छा रहता है। और सूर्य त्राटक करना है या चंद्र त्राटक करना है तो उसके लिए सुबह सूर्योदय होने के बाद कुछ देर तक, वहां पर 1-1.5 घंटा तक हम सूर्य त्राटक कर सकते हैं। मगर चंद्र त्राटक करते हैं तो उस वक्त हमको रात के, पूर्णिमा की रात है, उस रात में जहां से हमको चांद अच्छी तरह दिखते हैं वहां से छत पे से हम चंद्र त्राटक कर सकते हैं। या फिर अग्नि त्राटक जो करते हैं तो अग्नि त्राटक के लिए अग्नि की बहुत अच्छी फ्लेम होना चाहिए, तभी वो त्राटक हो सकता है। तो दोस्तों, त्राटक करते वक्त अगर आंखों के रोशनी अगर या आंख दुखने लगती है, लाल हो जाती है, तो वहां पर हम हमारी त्राटक करना बंद करके आंखों पे पानी लेके उसके बाद करना चाहिए। या फिर दर्द अगर ज्यादा हो रहा है तो रुक जाना चाहिए। धीरे धीरे हर रोज हमारे प्रतिदिन हमारे त्राटक की जो टाइमिंग है या वक्त है धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। साथ में त्राटक करते वक्त कभी भी हमारे मन की या शरीर की थकावट नहीं होनी चाहिए। अगर थकावट रहती है तो त्राटक सफल नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसे देखे जाता है कि कोई भी त्राटक करते वक्त कोई प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। दारू, गांजा, चरस, अफीम, ऐसा कोई भी नशा करके त्राटक नहीं करना चाहिए। और ये जो त्राटक करते हैं, त्राटक करने के वक्त हमारे मन में एक धारणा रखनी चाहिए कि हमारी मनोशक्ति, दृष्टि की शक्ति बढ़ रही है। और धीरे धीरे वो बढ़ते वक्त हम कुछ ऐसे त्राटक करते अगर सोच रहे हैं तो हमारे सोचने के साथ हमारे कल्पनाएं या विचार, वो कोई चीज है उसके साथ वो साकार हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होने को ही त्राटक कहते हैं, या हमारे विचार साकार हो रहे हैं या मनोबल बढ़ रहे हैं, इसी को त्राटक कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे थे माइंड गैलेक्सी।